अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कॉफ़ी वगैरह वेलकम टू काम कहानी। आज हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं असद बारी, हु इज़ द को फ्रेंचाइज ओनर फॉर कॉफ़ी वगैरह एट मस्कन कराची। एंड लेट मी टेल यू, इट्स वन ऑफ द मोस्ट डिलिशियस कॉफ़ीज़ इन दिस पार्ट ऑफ टाउन। असद, वेलकम टू काम कहानी, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। बड़ी खुशी हो रही है, बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे एक्चुअली ना, मैं तो इन्जॉय कर रहा हूँ। NIC बेसिकली, ये तो आई हैव बिन हेयरिंग अबाउट इट फॉर अ लॉन्ग वाइल, और अभी तक मेरा कभी यहाँ पे आना नहीं हुआ। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली के पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, तो ये तो और मज़ेदार बात है। Yeah, so we shoot काम कहानी at NIC Karachi, just so you know. So that's my first question, just to dive into it. आप you're the co-franchise owner along with your wife, Mehwish, right? yes. So tell me something about your journey. काम कहानी से पहले आप क्या कर रहे थे इतने सालों? I'm sorry, कॉफ़ी वगैरह से पहले क्या कर रहे थे इतने सालों? चलें, असल में मेरा जो है बेसिकली मेरा ताल्लुक रिटेल से रहा। अच्छा। करियर मैंने स्टार्ट किया, इंटरेस्टिंगली आई एम एन आर्ट स्कूल ग्रेजुएट, कराची स्कूल ऑफ आर्ट का ग्रेजुएट हूँ मैं, कंप्यूटर ग्राफिक डिज़ाइनिंग बैक इन 2000। तो Hence the ponytail. No, just kidding. हाँ, यू कैन रिलेट बिकॉज ये शुरू वहीं से हुआ। अच्छा। तो वहाँ थोड़ा सा दिमाग में जो है ना क्रिएटिविटी का कीड़ा था, कैन से, तो चीज़ें बड़ा ही डिफरेंट तरीके से करने की आदत थी। तो जस्ट थॉट के इस पैशन को करियर में क्यों नहीं कन्वर्ट किया जाता ना। तो व्हेन आई जॉइन कराची स्कूल ऑफ आर्ट बैक इन 1998 आई थिंक, एंटर किया फिर वहाँ से, और तकरीबन 3 साल लगभग उसमें किए। फिर कंप्यूटर ग्राफिक डिज़ाइनिंग करके देन लकीली आई गॉट अ जॉब इन एन एड एजेंसी एज अ विजुअलाइजर। ओके। तो एक जर्नी रही तकरीबन 4 या 5 साल की, वो एक जर्नी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में। अच्छा, so you're a solid graphic designer also? हाँ, अब तो खैर आउटडेट हो गया मैं, बिकॉज बहुत अरसा हो गया। तो वो 4-5 साल मैंने बड़ा लग के विजुअलाइजेशन और ये और वो TVCs एंड एवरीथिंग बहुत काम किया, एड एजेंसीज में, सॉफ्टवेयर हाउसेज में, GUIs के ऊपर। मतलब एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था। बिल्कुल। और साथ में एक्चुअली मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग का जो एक इंटरेस्ट था वो मेरा डेवलप हो गया एड एजेंसी के अंदर। एक सेक्शन तो ग्राफिक्स का तो एक है ही ना, उसके साथ साथ बिकॉज मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ये बिल्कुल आपस में ना एक जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, कम्युनिकेशंस के डिफरेंट सारे कम्युनिकेशंस के वो हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता व्हेन आई जॉइंड एंड देन आई स्विच टू फैशन अपैरल retail. Within the same capacity, I joined as a department head of visualization graphic design at Lawrencepoor, apparel brand, बिल्कुल, जो सूट्स बनाते हैं बड़े बिल्कुल ज़बरदस्त। तो वहाँ से मेरा जो है वो जर्नी शुरू हुआ टुवर्ड्स रिटेल, फैशन रिटेल, फैशन अपैरल। बिल्कुल, उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग रिटेल बिजनेस है। रिटेल बिजनेस बहुत स्ट्रॉन्ग था, वहाँ से शुरू हुआ। और फिर करते 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 ग्राफिक डिज़ाइनिंग थोड़ी सी पीछे चली गई, और उसके साथ जो है वो एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, ब्रांड मैनेजमेंट ने उसको लेना शुरू कर दिया। बिल्कुल। तो फिर बस डिफरेंट ब्रांड्स पे काम किया, अपैरल ब्रांड्स में, लॉरेंसपुर, कॉटन एंड कॉटन, बोनांजा, सतरंगी। एंड देन इन 2015 आई डिसाइडेड टू क्विट माई जॉब। ऐसे ही बस एक दिन मैंने सोचा यार नौकरी कर ली बहुत, अब कुछ और करते हैं। ये खुद से तो नहीं होता, इस तरह की ये फीलिंग खुद से तो नहीं आती, कुछ तो इम्पटस होता है। हाँ, कुछ ना देखिए, कुछ तो हर इंसान ये चाहता है कि जस्ट ट्राई टू बी योर ओन बॉस। एक होता है ये चीज़ ना, बैक ऑफ योर माइंड एक चीज़ होती है। नौकरी ऑब्वियसली इट्स वेरी सस्टेनेबल, आप इसको कह सकते हैं कि एक इनकम है, एक फिक्स्ड इनकम है। यू आर वेरी सेटिस्फाइड कि यार अपना काम करेंगे, एफर्ट करेंगे, कमाएंगे, कितना कमाएंगे, कैसे कमाएंगे, वो एक पूरी एक साइकिल है ना, रिस्क है उसमें, पूरी एक थॉट होती है उसके पीछे, उसकी प्लानिंग डिफरेंट होती है, उसकी स्ट्रैटेजी डिफरेंट होती है, उसकी एफर्ट डिफरेंट होती है ना। बिल्कुल, नौकरी तो नौकरी होती है, नौकरी में भी एफर्ट है, नौकरी में भी सब कुछ है, टारगेट्स हैं, KPIs हैं, सब कुछ है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको पता होता है कि यार इतने
ये मेरा एक अमाउंट है जो मेरे पास सैलरी की शक्ल में आ एक रहा तरफ से होगा, सुकून it's a आता है, fixed, हाँ, एक तरफ ये से एक सुकून सुकून होता है ना आपको। तो अपॉर्चुनिटीज़ कुछ नज़र आई थी मुझे, अच्छा। जस्ट टू थॉट अबाउट इट कि कुछ करते हैं, काम करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं कि जिसमें इनकम भी सस्टेनेबल हो, इनकम वही फिक्स रहे, थोड़ी ज़्यादा ही रहे उससे। तो देन पहला जो दिमाग में आया कि बाहर चले जाते हैं। अच्छा। उस ज़माने में थोड़ा रिटेल जो है वो रिटेल बिजनेस जो है वो ऊपर तेज़ी से ऊपर आ रहा था, रिटेल बूम था। सो आई गॉट अ प्रोजेक्ट इन दुबई, तो आई क्विट द जॉब, उसके फ़ौरन बाद ही आई गॉट अ प्रोजेक्ट इन दुबई, सो आई वेंट टू दुबई। तो दुबई में प्रोजेक्ट किया, कुछ अरसे काम किया, इट वाज नॉट अ जॉब एक्चुअली, इट वाज अ प्रोजेक्ट। अच्छा। तो वहाँ जाके थोड़ा सा दिमाग और खुला, बेसिकली वहाँ का एक्सपोजर बिल्कुल डिफरेंट है दुबई का ना, दुबई की रिटेल बिल्कुल डिफरेंट है, इट्स लाइक अ होल न्यू वर्ल्ड फुल, मोर डायनामिक। बहुत डायनामिक। और जाहिर है दुबई एक बहुत ही जैसे कहते हैं कि एडवांस्ड सिटी है, बिल्कुल स्टेट है, है, ग्लोबल हब। हाँ। और दुनिया जहाँ के सारे ब्रांड्स जो हम वैसे ही देख रहे होते हैं, क्रेव कर रहे होते हैं कि यार वी शुड हैव दिस, वी शुड हैव दिस, वी शुड हैव दिस, वो सब वहाँ मौजूद है। एवरी ब्रांड यू नेम इट, उन सबको स्टडी किया, बड़ा वहाँ की रिटेल स्टडी की, वहाँ की मॉल स्टडी की, और वहीं से फिर कॉफ़ी का वो भी लगा ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे देखें कॉफ़ी इतनी पी नहीं जाती पाकिस्तान में, कराची में विंटर से रिलेट करते हैं। विंटर जो बेसिकली इज़ काइंड ऑफ जैसे कह सकते हैं कि गलत तो नहीं, लेकिन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो होना नहीं चाहिए। कॉफ़ी सारा साल पी जाती है, अब चाय भी तो कॉफ़ी पीते हैं पीने ना, वाला है चाहे वो गर्मी सारा हो, साल गर्म से कॉफ़ी, गर्म दिन में लेकर बारिश हो, जो Exactly. कुछ मौसम हो, चाय तो चाय तो ज़रूरी ज़रूरी है, हाँ। उसी तरह कॉफ़ी भी है। तो कॉफ़ी का वहाँ से लगा अच्छा। टेस्ट बड्स को, कॉफ़ी को समझने का, हाँ। डिफरेंट कॉफ़ीज़ ट्राई की, साथ साथ काम के साथ साथ टर्किश कॉफ़ी, फलानी कॉफ़ी। तो कॉफ़ी एंथुजियास्ट बन गया आप ना वहाँ। हाँ, काइंड ऑफ। और मेरी आदत थी कि आई ऑलवेज वेंट फॉर अ ब्लैक कॉफ़ी, ऑलवेज। अच्छा। यहाँ भी जब कॉफ़ी पिया करते थे, पाकिस्तान में भी, तो ब्लैक कॉफ़ी, दूध वाली कॉफ़ी नहीं पीनी। तो जब आप ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं ना मुसलसल, तो आप उसमें डिफरेंट चीज़ें ट्राई करते हैं, डिफरेंट ब्लेंड्स ट्राई करते हैं कि यार अच्छा इसकी ब्लैक कॉफ़ी, ये वाली ब्लैक कॉफ़ी, अगर क्योंकि एक पूरी साइंस है, कॉफ़ी इज़ लाइक बिल्कुल, इन इटसेल्फ इज बहुत वास्ट, द ब्लेंड, द बीन्स, बहुत रोस्टिंग, पता वास्ट नहीं क्या क्या फील्ड है। तो खैर वो किया, फिर वहाँ से वापस आए तो आई ब्रॉट अ डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एक्सेसरीज टू पाकिस्तान, ठीक है, फ्रॉम अ दुबई बेस्ड कंपनी। ओके। वन ऑफ माई फ्रेंड एंड आई जस्ट डिसाइडेड कि कुछ काम करते हैं इस तरह का। तो ही इन्वेस्टेड एंड आई टुक ओवर द ऑपरेशंस फॉर दैट, बिकॉज रिटेल का तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया था। तो वो हमने शुरू किया और वी डिड दैट फॉर 3 years तो उसका सक्सेसफुली। उसमें आपका क्या रोल था एक्चुअली? उसमें मेरा टोटल ऑपरेशंस का रोल था कि वी एक्वायर्ड सम क्लाइंट्स, बिकॉज एप्पल एक्सेसरीज थी। अच्छा, एप्पल एक्सेस, वो बेसिकली हाई एंड एक्सेसरीज थी, ब्रांडेड एक्सेसरीज थी। तो यहाँ पे कुछ हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं, रिटेलर्स बेसिकली, रीसेलर्स जो हैं, जो उसका काम करते हैं हाई एंड एक्सेसरीज का। तो वो हमने किया, और उसमें मेरा रोल था कि जितना भी उनका रिटेल ऑपरेशंस है, जो मेरा इक्विपमेंट है, जो मेरा SKU है, जो मेरा मटेरियल है, वो मैंने उनको देना है। अच्छा, वो उन्होंने बेचना है। So you were the distributor for those the sub distributor for selling it to the retailers. तो वो एक हमने किया काम। फिर 2018 में बाय दैट टाइम मैं और मेरी वाइफ दोनों, वाइफ ने बेसिकली एक होम शेफ बिजनेस स्टार्ट किया हुआ था ऑलरेडी। शी इज़ एन एक्सीलेंट कुक बाय द वे। ओके। तो हमने कुक किचन के नाम से एक किचन खोला हुआ था, होम बेस्ड, एंड वी यूज्ड टू डू होम शेफ स्टफ, केटरिंग, स्मॉल केटरिंग, 40-50 लोगों की केटरिंग्स, और फ्रोज़न आइटम्स और इस तरह की चीज़ें हम करते थे। तो वहाँ से फिर ये लिंक हुआ मुश की तरफ, मुश पंजवानी, द ब्रांड फाउंडर कॉफ़ी वगैरह जिन्होंने लॉन्च किया। और उन्होंने बाय दैट टाइम 2018 में उन्होंने खोली थी आउटलेट
पहली कॉफ़ी वगैरह की बदर कमर्शियल में अप्रैल में। ओके। तो रमज़ान के दिन थे एंड ही पोस्टेड समथिंग कि मुझे कुछ होम शेफ्स की तरफ से आइटम्स चाहिए फॉर रमज़ान। ओके। हम लेट हो गए थे उस वक्त तक ठीक है। डेफिनेटली। माय वाइफ आल्सो पिच्ड के आई आल्सो मेक दिस स्टफ। तो बस वहाँ से लिंक हुआ फिर मुझसे ना, उस वक्त वो मटेरियलाइज तो नहीं हुआ बट वो लिंक हुआ वहाँ से। एंड देन शी पार्टिसिपेटेड एज अ होम शेफ फॉर द इवेंट दैट इज़ कॉल्ड ब्रंच वगैरह। अच्छा। कॉफ़ी वगैरह का एक इवेंट होता है, ठीक है। वुमन एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करते हैं, स्पेस देते हैं, आप आएँ अपना प्रोडक्ट डिस्प्ले करें, बेचें, और उसका कोई भी चार्ज कॉफ़ी वगैरह नहीं करता, और ऑल द रेवेन्यूज़ एंड प्रॉफिट्स आर योर्स। और उसमें ये भी होता है कि जो बहुत मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स 1 and 2 उसको एज मेन्यू में भी समटाइम्स ऐड हो जाती हैं वो चीज़ें परमानेंटली, और समटाइम्स वी कीप इट एज स्पेशल्स। माई वाइफ पार्टिसिपेटेड अ कपल ऑफ टाइम्स। फिर हमारा आना जाना हुआ, वी यूज्ड टू गो फ्रॉम गुलशन टू बदर एवरी वीकेंड एंड देन ट्वाइस अ वीक एटलीस्ट टू हैव कॉफ़ी। टू हैव गुड कॉफ़ी एक्चुअली। तो फिर एक दिन मुझसे डिस्कशन हो रही थी, तो ही पिच्ड द आइडिया ऑफ एक्सपेंशन कि यार मैं ना एक्सपेंशन करना चाह रहा हूँ, आई वांट टू गो फॉर फ्रेंचाइजेस। तो एक आइडिया दिमाग में हमारे भी आया। वी हैड नो प्लानिंग फॉर दैट। मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं था। आप तो खाली कॉफ़ी पीने जाते थे। हम तो कॉफ़ी पीने जाते थे और हमारे पास उस वक्त इतना पैसा भी नहीं था कि हम कहाँ से करेंगे, बिकॉज इट रिक्वायर्स सर्टेन अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। बट वी एक्चुअली कमिटेड विद मुश्क एंड ऑल्सो शोड आवर इंटरेस्ट के यार गुलशन दे दो हमें। मुश्क भी एक्साइटेड हुआ एंड देन इट टुक एटलीस्ट अ ईयर to materialize that because we did not have any kind of back-end funds and all. The capital that's required. पूरा capital arrangement था, सब कुछ था. Some banks really supported us for that and all. Thankful to them. और फिर सितंबर 2019 में फाइनली हमने कॉफ़ी वगैरह मस्कन ओपन किया 15 सितंबर को। तो उसके पूरे पीछे एक साल एक पूरी एफर्ट थी, सब कुछ था, बैक एंड फोर्थ, क्या करना है, कैसे करना है, बिकॉज मुश की भी एक ही आउटलेट थी, बदर कमर्शियल थी, उसको हमने एक बेंचमार्क स्टैंडर्डाइज किया। ठीक है। एंड देन बिकॉज वो एक ब्रांड डेवलप हो रहा था, फ्रेंचाइज की बिजनेस में जब ब्रांड जाता है तो दैट मीन्स कि ब्रांड इज़ लाइक ग्रोइंग एंड डेवलपिंग। बिल्कुल। चैलेंजेस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उस वक्त हमारी काफ़ी चीज़ें हमने बेंचमार्क करके स्टैंडर्डाइज करके उसी को एग्जैक्टली जस्ट लाइक रेप्लिकेट किया। बिल्कुल, वो हमने उसको रेप्लिकेट किया और बस खोल ली। तो 3 साल से ज़्यादा हो गए। अभी आई नो आपने कुछ महीनों पहले अपनी 3rd एनिवर्सरी सेलिब्रेट की थी, माशाल्लाह, कंग्रेचुलेशन। या इट वाज लाइक बहुत ही ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिला माशाल्लाह से, बहुत मज़ा आया। बहुत लोगों की ऑलरेडी डिमांड थी कि पुल के इस पार क्यों नहीं है कॉफ़ी वगैरह, पुल के उस पार क्यों है, गुलशन वाले कहाँ जाएंगे, न्यू कराची वाले कहाँ जाएंगे, नाज़ोबाद वाले कहाँ जाएंगे, मतलब जौहर वाले कहाँ जाएंगे। तो हर वक्त हर बंदा नहीं ट्रैवल कर सकता ना इतना लंबा। बिल्कुल। तो वो, और दूसरा ये कि हमारा गुलशन में लेने का जो आइडिया था वो ये था कि स्टूडेंट्स, क्योंकि जो बिज़नेस मॉडल है दैट इज़ अ रियली हेल्पफुल मॉडल फॉर स्टूडेंट्स, फ्रीलांसर्स, वर्कर्स, बिकॉज हमारे पास वर्क बेंच है जो वन ऑफ द यूनिक कॉन्सेप्ट था। बहुत पहले इस्लामाबाद में ये कॉन्सेप्ट लॉन्च हुआ था बट फॉर सम रीज़न डिडंट वर्क आउट और समथिंग। तो ये बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट था स्पेशली कराची के लिए, राइट, कि आप आएँ, बैठें, एक मिनिमम अमाउंट है, वो भी अमाउंट ये नहीं है कि यू पे दैट एज अ फी, यू जस्ट बाय अ कॉफ़ी ऑफ दैट अमाउंट एंड यू सिट। आपको 2 बड़े स्ट्रॉन्ग वाईफाई कनेक्शंस मिल जाएंगे जो कि समझ लें कि फिर फ्री है आपके लिए टेक्निकली। इट्स अ गुड ऑफरिंग फॉर स्टूडेंट्स और फ्रीलांसर्स। जब तक आउटलेट खुली है आप बैठें अपना काम करें, आपके पास चार्जिंग सॉकेट्स हैं, राइट। और ये जो आइडिया है ना बेसिकली मुश को क्यों आया, ये आइडिया इस वजह से आया कि ही यूज्ड टू लिव इन हांगकांग। ठीक है। वो जब पाकिस्तान आया करते थे, ही इज़ अ ट्रेनर एज वेल ना, तो वो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स के लिए, हैप्पीनेस ट्रेनिंग्स के लिए आते थे। तो वो यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होती थी, कोई अच्छी जगह बैठ के जहाँ कॉफ़ी बैठें, पी के लैपटॉप काम लगाएं, करने कॉफ़ी की। पिएं, काम करें,
जगह नहीं है यहाँ। ग्लोरिया जीन्स या एस्प्रेसो जो बैक इन 2017-18 के उस वक्त इतना ज़्यादा एक्सपेंडेड बिजनेस भी नहीं था कॉफ़ी का। Sure. तो वो वहाँ आइडिया वहाँ से जनरेट हुआ था ये। तो ये आइडिया जब यहाँ पे आया तो ये बहुत सक्सेसफुल रहा, और वैसे जनरल रिस्पांस भी बहुत सक्सेसफुल, बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग था। और वैसे भी फ्रीलांसिंग का पाकिस्तान में जो पिछले 2-3 सालों में रुझान है वो तो ओवरवेलमिंग, मतलब बूम है आजकल फ्रीलांसिंग का। तो उस वजह से भी मतलब मैं देखता हूँ आपकी माशाल्लाह कैफ़े के ऊपर देयर लॉट्स ऑफ फ्रीलांसर्स हु आर वर्किंग देयर, कॉफ़ी पी रहे होते हैं, स्नैक्स खा रहे होते हैं, देयर वर्किंग। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और हमारा जो बिजनेस मॉडल है वो इट्स अ वेरी लो कॉस्ट बिजनेस मॉडल कॉफ़ी वगैरह का। वी डोंट हैव किचन्स। सारे जो हमारी सेवरीज हैं, उसकी फिलिंग्स हैं, ब्राउनीज हैं, एवरीथिंग दैट वी एक्वायर फ्रॉम होम शेफ्स, उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो है वुमन एंटरप्रेन्योर्स को, होम शेफ्स को सपोर्ट करने वाला, जो हमारे बेसिक मॉडल के अंदर शामिल है। घर की बनी हुई चीज़ें होती हैं, सेटिस्फैक्ट्री होती हैं कि एटलीस्ट आपको एक घर से बन के चीज़ आ रही है, इट्स नॉट अ कमर्शियल थिंग। उसमें मार्जिन ऑफ एरर्स कम होते हैं, काफ़ी कम होते हैं। बाकी उसकी फ्रेशनेस, उसकी ये सारी हेल्थ वैल्यू, न्यूट्रिशन वैल्यू बेहतर होती है। रेसिपीज़ हमारी अपनी डिफ़ाइन की हुई हैं, हमें पता है हमने बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें नहीं बनानी, हमने बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालने, हमने एक बड़ी सिंपल स्टैंडर्डाइज किस्म की फिलिंग्स डेवलप की हैं और उसी को हम इस्तेमाल करते हैं। और जो फिलिंग्स के लिए जैसे हम क्रूसॉन्स यूज़ करते हैं या रोस्टीज़ के लिए ब्रेड यूज़ करते हैं, वो जो है वो बाहर से आती है। और बाकी सारा लाइक होम शेफ्स को आप सपोर्ट करते हैं, सो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन। किचन नहीं है, किचन कॉस्ट बहुत कम, फिर जाहिर है फिर जब किचन कॉस्ट नहीं होती है तो बिजनेस मॉडल पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। इट्स अ स्मार्ट बिजनेस मॉडल रियली। एग्जैक्टली। कैफ़े है ना, कैफ़े इट्स नॉट अ रेस्टोरेंट, वी डोंट कॉल अस a restaurant at all because there's no kitchen, there's no nothing being cooked at the हाँ, और मेन फोकस कॉफ़ी है और सर्विस और द एक्सपीरियंस आई थिंक। तो मुझे बताएं असद, you've been an employee for most of your career, right? फिर उसके बाद then you forayed into your own projects और फिर आपने entrepreneurship में, but now what you do, मैं देखता हूँ जब भी मैं आपके कैफ़े पर आता हूँ आप वहाँ पर होते हैं, और जब मैं एंटर होता हूँ तो आप कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कॉफ़ी वगैरह, राइट? एंड इट्स अ वेरी वार्म वेलकम। तो you're always standing there, मतलब मैं देखता हूँ you're always there, so that's a very, I mean it's a very different job from being an employee. Employee में तो आप किसी ऑफिस में होते हैं 9 to 5 टाइप की, now you have to be there, you have to service the guests, you have to welcome them, greeter भी आप ही होते हैं, सर्वर भी आप ही होते हैं, कॉफ़ी भी आप बना रहे होते हैं अक्सर। तो हाउ डू यू डू दैट? इज दैट नॉट मुश्किल काम नहीं है? अच्छा, मेरा जो प्रीवियस एक्सपीरियंस रिटेल का रहा है ना, दैट इज़ टोटली सर्विस बेस्ड, बिकॉज आई वर्कड इन रिटेल। ठीक है। तो ऑफिस जॉब तो मैंने लिटरली कभी की नहीं है। मेरा काम लाइक जो मेरी बेसिकली लास्ट जॉब जो थी, दैट वाज इन बोनांजा सतरंगी। आई यूज्ड टू लुक आफ्टर 19 आउटलेट्स all over Sindh, Balochistan, being a retail head for South. अच्छा। तो मेरा काम था ट्रैवलिंग। हाँ। मेरा काम था शॉप्स पे जाना, वहाँ का ऑपरेशन लुक आफ्टर करना, देखना, क्वालिटी कंट्रोल करना, स्टाफ को देखना, सर्विस है, इंटरेक्शन विद कस्टमर्स, एवरीथिंग। तो वो टोटली जो है वो रहा इसी तरीके से है। तो अच्छा, सर्विस इंडस्ट्री में रहते हुए कस्टमर को हैंडल करते हुए, तो वो इट इज़ कह सकते हैं कि मेरे लिए फिर ये कोई नई चीज़ नहीं थी ना, कमिंग इनटू दैट, बिकॉज आई एम डूइंग द सेम थिंग। बिल्कुल बिल्कुल। वेलकम टू कॉफ़ी वगैरह, इट्स लाइक द सेम, यू आर वेलकमिंग एनीवन। वेलकम टू बोनांजा फॉर एग्जांपल, और ये आप अपने टीम्स को समझा रहे थे, नाउ यू डूइंग इट योरसेल्फ। एग्जैक्टली। और ये जो एक्साइटमेंट का फैक्टर है, हैप्पीनेस का फैक्टर है, ये एक्चुअली मुश ने इन्वेंट किया, बिकॉज ही हिमसेल्फ इज़ अ हैप्पीनेस ट्रेनर। अच्छा। तो उन सर्विस इंडस्ट्री में दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, हैप्पीनेस ट्रेनर, somebody can teach you how to be happy. Yes, exactly. Very interesting. You can. You must meet Mush Manjwani. Yes, you should actually meet Mush. और even when he was in Hong Kong, he used to come to Pakistan to train this. अच्छा। बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में the people used to call him up here to train
द स्टाफ हाउ टू बी हैप्पी एंड मोटिवेटेड। तो इस वजह से उनका जो है वो चीज़ है। और फिर जाहिर है वो मुश का एक अपना बहुत वास्ट एक्सपीरियंस, एंड देन आई ऑल्सो वर्क इन द सेम इंडस्ट्री, तो वो हमारा मिल के ना एक बहुत ही ज़बरदस्त एक कॉम्बिनेशन डेवलप हो गया। दैट्स ग्रेट। तो बाकी ऑपरेशंस जहाँ तक कैफ़े के अंदर खड़े होके काम करने वाले का ताल्लुक है, तो अब कॉफ़ी का पैशन तो डेवलप हुआ हुआ ही था ऑलरेडी। मैंने कॉफ़ी बनानी फिर सीख भी ली, एक प्रॉपर बैरिस्टा के तौर पे कैसे करना है। इट टुक टाइम एक्चुअली, क्योंकि पहले 2 साल तो हम ऑपरेशंस ही चलाते रहे। मतलब मेरा तो मेजर रोल यही था कि मैंने बस ऑपरेशंस चलाना है, अपने स्टाफ को मैनेज करना है, कैफ़े को लुक आफ्टर करना है, फाइनेंसेस देखने हैं, ये देखने, अकाउंट्स देखने हैं। बार के अंदर नहीं था मैं। बार के अंदर मैं आया हूँ लास्ट 6-7 मंथ्स हुए हैं कि मैं बार के अंदर फुल टाइम आ गया कि यार चलो ये भी कर लेते हैं, बिकॉज इट्स अ रियली जिसे कहते हैं कि ज़बरदस्त चीज़ है कि आपको प्रोफेशनल बैरिस्टा लेवल कॉफ़ी बनानी आती है। इट्स अ वेरी एक होलसम किस्म का एक फीलिंग है आपके अंदर कि यार ये बहुत मज़े का काम है। इट्स लाइक समथिंग, और बोरियत नहीं होती। अपने हाथों से आप एक चीज़ क्रिएट भी कर रहे हैं ना, इट्स लाइक क्रिएटिव वर्क आल्सो। इट्स अ वेरी, यू आर अ क्रिएटिव गाय एंड योर वाइफ इज आल्सो बैरिस्टा, ट्रेन्ड बैरिस्टा। माय वाइफ आल्सो अ ट्रेन्ड बैरिस्टा, लाइक शी बेसिकली दिस वाज हर पैशन के कॉफ़ी वगैरह मस्कन जो बिजनेस खोला है ना एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर, वो एक्चुअल बिग आइडिया, ब्रेन चाइल्ड, दैट वाज हर्स एक्चुअली, कि मैंने कुछ करना है इस तरीके का ना। आई बिकेम द पार्ट ऑफ दैट बिकॉज मैं ऑलरेडी एक रिटेल उसमें था, तो आई कुड हैव लाइक हेल्प्ड हर विद रनिंग थिंग्स अप, और आइडिया उसी का था। फर्स्ट रिस्पांस जो मुश को दिया था वो उसी ने ही दिया था कि मस्कन पे हम ले लेते हैं, है ना। और पैशन भी था। और फिर जब आहिस्ता आहिस्ता जब हम खोलने के बाद कुछ अरसे बाद शी थॉट के हमें इसको ना थोड़ा सा वो करना चाहिए है, मज़ीद प्रोफेशनल लेवल पे लेके जाना चाहिए है। देन शी गॉट सर्टिफिकेशन फ्रॉम स्पेशलिटी कॉफ़ी एसोसिएशन। इट्स अ वर्ल्ड वाइड कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन, कॉफ़ी बॉडी समझ लें आप इसको। और हमने जो है उसकी मेंबरशिप ली इंडिविजुअल कैपेसिटी में सबसे पहले, एंड देन उसी के ऊपर बेस करके दे हैव सम ऑथराइज्ड स्टेशंस एवरीवेयर इन द वर्ल्ड वेयर यू कैन गो एंड गेट अ बैरिस्टा ट्रेनिंग, ओके, प्रोफेशनल लेवल बैरिस्टा ट्रेनिंग। सो शी वेंट टू दुबई बैक इन 2020, कॉफ़ी वगैरह खुलने के 4 महीने बाद और कोविड आने के 1 महीने पहले। तो शी वेंट देयर, यू लकी शी केम बैक। या एग्जैक्टली। और उसने फिर वहाँ से एक बिगिनर और इंटरमीडिएट लेवल ट्रेनिंग ली बैरिस्टा की, टेस्ट दिया, टेस्ट क्लियर किया, सर्टिफिकेशन ली। और वो एक बिल्कुल ही डिफरेंट वो था, क्योंकि पाकिस्तान में बैरिस्टा गिल्ड है एशिया, विच इज़ ऑल्सो अ बॉडी दैट प्रोवाइड्स ट्रेनिंग्स एंड ऑल, लाहौर बेस्ड हैं वो। और फिर कोई एज सच बैरिस्टा की प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स नहीं है। यहाँ पर बैरिस्टर्स बहुत हैं और बैरिस्टर्स ज़्यादा हैं, बैरिस्टा बहुत कम है। तो वो फिर ये होता है कि जितने भी मेजॉरिटी लोगों ने यहाँ पे जो बैरिस्टा के तौर पे लोग काम कर रहे हैं वो खुद से सीखे हुए हैं, या वो ऐसे लोगों से सीखे हुए हैं जो बाहर काम करके आए हैं। श्योर, नॉट डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स। नॉट डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स, बिकॉज मशीन पे जब आप खड़े होते हैं और कॉफ़ी बनाते हैं तो वो बिल्कुल एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है, एक डिफरेंट साइंस है वो पूरी। कॉफ़ी बनाना इज़ नॉट समथिंग कि बहुत कोई आसान बात है कि आपने बस मशीन चलाई। एक बेहतरीन कॉफ़ी के कप के लिए क्या एलिमेंट्स दरकार होते हैं? देखें, डिपेंड इट राइट स्टार्ट्स फ्रॉम द बीन्स। नंबर 1, आप बीन्स कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं। बीन्स आपकी अब बीन्स के पीछे भी एक बहुत लंबी एक साइंस होती है। बीन्स के
दो तरह की बीन्स वर्ल्ड वाइड इस्तेमाल की जाती हैं। एक हम अराबिका कहते हैं, दूसरे को हम रोबस्टा कहते हैं। रोबस्टा लोअर अल्टीट्यूड पे, मैं बिल्कुल एक समराइज वे में बता रहा हूँ। रोबस्टा जो है वो डिफरेंट लोअर अल्टीट्यूड के ऊपर उगाई जाती है। अराबिका जो है वो हायर एल्टीट्यूड के ऊपर उगाई जाती है। कुछ कंट्रीज़ हैं, साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, लाइक ब्राज़ील है, कोलंबिया है, ये ऐसे हैं जो अराबिका कॉफ़ी के लिए बहुत मशहूर हैं। इथियोपिया में भी कॉफ़ी होती है, जो इंडोनेशिया में भी उगाई जाती है, कंबोडिया में भी उगाई जाती है। इट्स लाइक एक्सपेंडेड एवरीवेयर। तो नंबर वन क्या होता है कि एक अच्छी कॉफ़ी के लिए आपके पास सबसे पहले तो आपके पास खुद एक नॉलेज होनी चाहिए कि आपको अच्छी कॉफ़ी बनानी कैसी है। कॉफ़ी की नोट्स होती हैं, कॉफ़ी की टेस्टिंग्स डिफरेंट होती हैं, मतलब बहुत वास्ट किस्म का ना। एक जब कॉफ़ी की बीन्स डेवलप की जाती हैं तो उस बीन्स को डेवलप करने का भी एक पूरा प्रोसेस है कि उसकी रोस्टिंग कैसे करनी है, एक कपिंग प्रोसेस होता है वो कैसे करना है, नोट्स कैसे डिफ़ाइन करनी है कि ये जो बीन्स हैं इसकी नोट्स क्या हैं। आपकी ज़बान पे कोई 4-5 किस्म के टेस्टर्स होते हैं जो आपको बताते हैं कि अर्थी फीलिंग आ रही है, आपको सिट्रिक फीलिंग आ रही है, आपको सावर फीलिंग आ रही है। मतलब ये पूरा एक कंप्लीट वो होता है। इसके ऊपर कभी हम एक बड़ी वाली पॉडकास्ट करेंगे ना, sure, sure. वाली, उसमें तो सिर्फ कॉफ़ी पे बात करेंगे तो हाँ। सिर्फ कॉफ़ी पे वो आप बिल्कुल जो है मेरी बेगम के साथ कीजिएगा, बिकॉज शी हैज़ लाइक एवरी सिंगल पॉइंट। फिर हम उनसे पूछेंगे कि भाई क्या फ़र्क क्या होता है, एस्प्रेसो में क्या फ़र्क होता है, एग्जैक्टली कैपुचिनो और ये सब क्या चीज़ें होती हैं। एग्जैक्टली तो वो ये होता है कि फिर कॉफ़ी बीन्स उसकी एक्सट्रैक्शन आपने कैसे करनी है। आप कमर्शियल एस्प्रेसो मशीन के ऊपर बना रहे हैं, जो कि यूजुअली हर जगह जैसे हम लोग भी इस्तेमाल करते हैं। बीन्स कितनी लेनी है, सिंगल शॉट के लिए कितनी बीन्स चाहिए हैं, डबल शॉट के लिए कितनी बीन्स चाहिए हैं, रेशो क्या है, 8 ग्राम है, 16 ग्राम है, 8 ग्राम, यूजुअली 8.5 ग्राम पे सिंगल शॉट निकलता है। जो आप पीते हैं जिसकी कॉफ़ी वो 8.5 ग्राम एक होता है आइडियली। उसकी टाइमिंग्स होती हैं कि कॉफ़ी शॉट कितनी देर में आपका आ जाना चाहिए, पुल हो जाना चाहिए है, कितना आना चाहिए। 30 ml शॉट आपने पुल करना है, सिंगल शॉट तो वो आपने पुल करना है। तो आपने कॉफ़ी कितनी इस्तेमाल करनी है, आपने ग्राइंड कौन सा। हमारे यहाँ जैसे इन मशीन्स के ऊपर जो हम कमर्शियल एस्प्रेसो मशीन्स हैं इनके ऊपर एस्प्रेसो ग्राइंड होता है, विच इज़ अ फाइन ग्राइंड, बिल्कुल फ़ाइन होता है, वो इस्तेमाल होता है। बाकी जब आप होम बेस्ड कॉफ़ी मेकिंग पे जाते हैं, डिफरेंट इक्विपमेंट्स हैं तो ग्राइंड्स चेंज होती जाती हैं ना। फाइनर टू मीडियम टू कोर्सर वो मोटी होती जाती है, मतलब सिगरेट फ्लेक्स तक लेवल की जो है वो ग्राइंड होती है, जो डिफरेंट उसका अलग एक्सपीरियंस होता है। उसका एक्सपीरियंस अलग है क्योंकि वो ड्रिप कॉफ़ीज़ हैं, पोर ओवर्स हैं, बहुत सारे अब तो कॉमन होती जा रही हैं चीज़ें। स्पेशलिटी कॉफ़ी है, दिस इज़ स्पेशलिटी कॉफ़ी का जो मतलब है वो ये है कि आपको पता है कि आप क्या पी रहे हैं, दैट इज़ अ स्पेशलिटी कॉफ़ी। बिल्कुल मैं आपको एक लेमैन उसमें बता रहा हूँ कि कॉफ़ी कौन सी है, कहाँ से आई है, ओरिजिन क्या है, ब्लेंड क्या है, रोबस्टा है, अरेबिका है, कोलंबिया से आई हुई है, 100% अरेबिका पी रहे हैं आप। ग्राइंडिंग कैसी है, रोस्टिंग कैसी है, कपिंग कैसी है, ग्रेड्स क्या हैं कपिंग के 86 ग्रेड पे है या 90 ग्रेड पे है, इस ग्रेडिंग कैसी हुई हुई है, वो सारी चीज़ें जब आपको पता होती है ना, दैट इज़ अ स्पेशलिटी कॉफ़ी। उसके बाद आप उसको पुल कैसे कर रहे हैं, कितनी देर में पुल कर रहे हैं, ब्लैक कॉफ़ी बना रहे हैं, एस्प्रेसो शॉट पी रहे हैं या उसको फ्रॉथ कर रहे हैं, लाटे कैपेचिनो बना के पी रहे हैं, तो बेसिक चीज़ तो कॉफ़ी है। दैट इज़ अ स्पेशलिटी कॉफ़ी एंड यू नो अबाउट इट, कि आपको पता है। जैसे हम बेचते हैं स्पेशलिटी कॉफ़ी, यहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो वेव्स ऑफ कॉफ़ीज़ जिसे आप कहते थे ना पहले, जैसे सेकंड थर्ड वेव कॉफ़ी है, मतलब इट्स अ कंप्लीट वेरी वास्ट एंड वेरी डिटेल्ड डिस्कशन एक्चुअली। एब्सोल्युटली एंड वी विल हैव इट श्योर। तो बाकी जो बॉटम लाइन ये कि कॉफ़ी कैसी है, कॉफ़ी बताना क्या है आपने कि कॉफ़ी कैसी है, आपकी कॉफ़ी की बॉडी कैसी है, जब आप कॉफ़ी को पी रहे हैं तो आपको क्या फ़ील हो रहा है। एक बॉडी होती है जस्ट लाइक एक डेंसिटी ऑफ द कॉफ़ी, यू शुड नो, वो अच्छी कॉफ़ी की निशानी है। ठीक है, लाटे है तो लाटे का फ्रॉथ है, कैपेचिनो है तो बाकी कैपेचिनो का फ्रॉथ है, मतलब देयर आर सम डिफरेंसेस इन फ्रॉथिंग
लाटे का एक डिफरेंट फ्रॉथ है, तो उसका भी जो फोम है जो आप डेवलप कर रहे होते हैं, दैट शुड नॉट एक्सीड लाइक 10-12 mm। तो प्रोपोर्शंस सही होने चाहिए, प्रोपोर्शंस परफेक्ट होने चाहिए टू हैव द राइट एक्सपीरियंस। प्रोपोर्शंस, टेम्परेचर, कॉफ़ी, एक बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बात, मिल्क टेम्परेचर। हम लोगों को आदत है बहुत गर्म कॉफ़ी चाय पीने की वजह से कि हम बहुत एक्स्ट्रा हॉट कॉफ़ी पीते हैं, और जो स्टैंडर्डाइज कॉफ़ी बनाई जाती है उसमें कभी भी टेम्परेचर 65-70 डिग्री से ऊपर मिल्क का नहीं रखा जाता। दैट इज़ समथिंग। वो ये है कि इसलिए कि जब आप मिल्क को बहुत ज़्यादा फ्रॉथ कर देते हैं तो वो बर्न हो जाता है, आपको पता नहीं चलता। उबलता हुआ दूध नहीं होना चाहिए, उबलता हुआ दूध नहीं होना चाहिए, दैट एक्चुअली किल्स द टोटल एक्सपीरियंस ऑफ द कॉफ़ी। फिर आप कॉफ़ी नहीं पी रहे होते, बस आप कुछ पी रहे हैं। अच्छा, कुछ और चीज़ बन जाती है वो। तो आप कॉफ़ी वगैरह के अंदर कभी आप लोग चाय वगैरह सर्व करते हैं कभी? हाँ, चाय बेचते हैं, चाय बेचते हैं। अच्छा, टी बैग वाली चाय को ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराते हैं। चाय को लिफ्ट नहीं कराते। चाय के बारे में तो जब हमसे कोई चाय मांगता है तो हम उसको तो बड़े स्ट्रेट अवे कह देते हैं, चाय तो हमारी टी बैग वाली होती है और बहुत बुरी होती है, बहुत बुरी होती है, हमारे बराबर तो वगैरह में आ जाती है ना, वो वगैरह में आ जाती है। तो हम ये भी कह देते हैं कि हमारे बराबर में पठान का होटल है, उसके पास बहुत अच्छी दूध पत्ती चाय मिलती है, उबलता हुआ दूध होगा उसके अंदर। एग्जैक्टली। तो असद, आई एम रियली क्यूरियस टू नो कि आप, यू आर द को फ्रेंचाइज ओनर, ठीक है, द अदर को फ्रेंचाइज ओनर इज़ योर वाइफ, तो व्हाट आर द डायनामिक्स, हाउ इज़ इट टू वर्क विद योर वाइफ, मतलब व्हाट इज़ इट लाइक, किस तरह से आप कर पाते हैं ये? जैसे सब करते हैं। Not everyone is working with their wife. रूल ऑफ थंब तो सेम है ना कि बेगम के साथ कैसे काम करना है, हाँ, यू नो, यू नीड टू लिसन एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड यू नीड टू डू, दैट्स इट। जोक्स अपार्ट, देखिए हम लोगों ने एक बड़ी वो चीज़ें सेट की हुई हैं। मेरा जो है, मेरी बेगम के साथ बड़ा फ्रैंकनेस है, हम लोग बहुत आराम से एक दूसरे के साथ चीज़ें डिस्कस करके उसको म्यूचुअली एग्री करके थ्रू कर लेते हैं। वी डिस्कस द आइडियाज़, वी डिस्कस थिंग्स। इनिशियली जब हम दोनों एक साथ थे, बिकॉज वाइफ अभी थोड़ा सा बिजी हैं एट होम एंड डिफरेंट स्टफ, तो वो इनिशियली हमारा यही था कि दोनों की इक्वल इन्वॉल्वमेंट थी। अब जैसे हम लोग क्योंकि वी आर द फर्स्ट फ्रेंचाइजीज, द मोस्ट सीनियर वंस, तो हमारा बहुत रिगार्ड होता है ब्रांड की तरफ से। सारे फ्रेंचाइजीज का भी होता है, बट थोड़ा सा हम चाहिए थोड़े फर्स्ट बॉर्न जो होता है ना, फर्स्ट बॉर्न वाला हिसाब है ना, तो वो एक बड़ा रिगार्ड है, बड़ी रिस्पेक्ट है एंड ब्रांड की तरफ से। तो और इनिशियली हम लोगों ने काफ़ी एफर्ट की मिलके ब्रांड की बहुत सारी चीज़ों को डेवलप करने में ना, कि ऑब्वियसली म्यूचुअल डिस्कशंस के साथ कि हम कैसे करें, कैसे एक्सपैंड करें, बिकॉज हमारा अपना भी पैशन था और वी ऑल्सो वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस, कि ये एक टीडिंग प्रोसेस में एक ब्रांड है और उसको हम ऊपर कैसे लेके जाएं। तो उसमें क्या होता था कि मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट डेवलपमेंट पार्ट, टेस्टिंग पार्ट, एवरीथिंग, ऑपरेशंस का जिम्मेदारी, कस्टमर सपोर्ट जिम्मेदारी मेरी, ऑपरेशंस की जिम्मेदारी मेरी, अकाउंट्स फाइनेंस की जिम्मेदारी मेरी, और टू टैकल ऑल द सब कुछ, वो सारी चीज़ें फ्रंट एंड की जो होती हैं वो मेरी जिम्मेदारी, और वाइफ ने जो है वो ये जिम्मेदारी संभाली हुई थी। आइडियाज़ डेवलपमेंट विद ब्रांड, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, और barista trainings, because she's a trainer also, no? Because when you get a training from a specialty coffee association, you can also train. Okay. तो she conduct trainings as well, gives trainings for barista. तो वो तो जाहिर है, जब एक ट्रेनर खुद मौजूद है आउटलेट के ऊपर, तो स्टाफ को ट्रेन कैसे करना है, बाकी मशीन्स को कैसे मैनेज करना है, कॉफ़ी को कैसे मैनेज करना है, टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं वो सारे, और मेनली फिर ये आइडिया, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और ये सारी चीज़ें, इवेंट्स की जिम्मेदारी, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे इवेंट्स भी होते हैं काफ़ी वगैरह में ना, ये इसकी एक और यूनिक बात होती है। जैसे ब्रंच वगैरह का मैंने जिक्र किया, एक हमारा ओपन माइक हुआ करता था, अभी हमने ज़रा स्टॉप किया हुआ, बट वी आर जस्ट प्लानिंग टू रिज्यूम। डिफरेंट क्लब्स हमने इनिशिएट किए यहाँ से, जैसे अभी हमारा मोस्ट रिसेंटली एक कॉफ़ी वगैरह मस्कन से हमने बड़ा स्पेसिफिकली वो किया है, अंजुमन फ़रोग़ दास्तान गोई के नाम से, लाइक दैट्स अ बुक रीडिंग क्लब। उसको भी मेरी वाइफ मैनेज कर रही हैं। तो हम उसके हर महीने एक सिटिंग रखते हैं, उसमें लोगों को इनवाइट करते हैं, लोग आएँ, आप
राइटर हैं तो अपना कुछ लिख के लाएं, पढ़ें, कोई बुक बहुत अच्छी लगती है बुक ले आएँ, उसमें से कुछ पढ़ना चाहते हैं पढ़ें, पोइट्री करना चाहते हैं पोइट्री करें, टू वांट टू टॉक अबाउट समथिंग जस्ट टॉक अबाउट इट। तो उसमें कोई 10-12 लोग हम जमा हो जाते हैं और फिर हम उसको, तो ये एक हमारा इनिशिएटिव है। तो आप दोनों ने बेसिकली ड्यूटीज़ जो हैं वो डिवाइड कर ली हैं, यू डोंट सॉर्ट ऑफ एक दूसरे के काम में आप लोग वो मदाखलत नहीं करते, अपना अपना काम करते हैं, हेल्प करते हैं एक दूसरे को। हाँ, बिकॉज देखें वो चलता भी इसी तरीके से ही है ना, मतलब हम हस्बैंड वाइफ हैं, वो एक अलग जगह पे है वो मामला। बिजनेस है तो बिजनेस से रिलेटेड जो है, वी आर द पार्टनर्स और वी आर द को वर्कर्स, तो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफाइन करना बहुत ज़रूरी होता है। बिकॉज अगर आप एक दूसरे के काम में या बिल्कुल बगैर कुछ डिफाइन किए हुए हर चीज़ को एक साथ लेके चल पड़ोगे तो वो फिर आगे जाके बहुत सारी चीज़ों में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाते हैं, नेचुरली डिसएग्रीमेंट्स आ जाते हैं कि ये ऐसे नहीं है, ऐसे होना चाहिए या वो, मतलब ये एक बड़ा कॉमन फिनोमेना। बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे एक बात थी, हम वीर इन काम कहानी, इस पॉडकास्ट का नाम है काम कहानी, तो हम लोग इसके अंदर करियर्स डिस्कस करते हैं। तो इफ़ यू अगर आप किसी को एडवाइस दें कि किसी को यंग लोग हैं जो अक्सर आजकल एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बहुत माइल हैं, तो अगर किसी को आप एडवाइस दें कि किस तरह से एक फ्रेंचाइज बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो व्हाट वुड दैट एडवाइस बी? देखें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या होता है कि आपको अगले 1 साल का नहीं, आपको एटलीस्ट 3 साल का प्लान करना है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट के ज़रूरी नहीं होता कि आप 3 साल अगर प्लान कर लेंगे तो आपको 3 साल का कैपिटल भी चाहिए या 3 साल के इन्वेस्टमेंट्स भी चाहिए। आप इन्वेस्टमेंट तो वही जमा करोगे जो आपको इनिशियली रिक्वायर्ड है, बिकॉज बिजनेस जब आपका चल पड़ता है तो ऑटोमेटिकली हर चीज़ अपनी जगह पे बैठनी शुरू हो जाती है। पैशन बहुत ज़रूरी है, टू डिसाइड क्या करना है ये बहुत ज़रूरी है, उसको लिंक करना है अपने पैशन के साथ। आपने इंटरेस्ट क्या है आपका, नंबर 1, आपने इंटरेस्ट को, बिकॉज एक बड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग की बहुत ज़रूरत होती है सारे फीचर्स इस चीज़ के अंदर, बिकॉज एवरीवन वांट्स टू बी एन एंटरप्रेन्योर राइट नाउ। हर कोई चाहता है कि मैं अपना काम करूँगा, और उसको में उसमें फिर ये होता है कि डायरेक्शन नहीं है ना अगर आपके पास, तो आप समटाइम्स पैशन सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप का है, पता नहीं है करना क्या है, तो कुछ भी मिला वो कर लिया, वहाँ वो फेलियर होता है। इफ़ समवन इज़ नॉट वेरी क्या कहते हैं उसको, एक्सपर्टीज़ नहीं है उसके पास किसी चीज़ की, और उसने वो काम शुरू कर दिया जस्ट बिकॉज कि उसने एंटरप्रेन्योर बनना था, तो वो लॉन्ग टर्म नहीं रहता। फूड बिज़नेस के ऊपर बहुत सारे लोग हैं जो फोकस कर रहे होते हैं आजकल, बहुत मैं देखता हूँ पिज़्ज़ा शॉप्स खुल रही हैं, बर्गर शॉप्स खुल रही हैं, बट दे डोंट सस्टेन फॉर मोर देन 6 months, बिकॉज समहाउ एट द बैक वो एंटरप्रेन्योरशिप का पैशन तो था, बिजनेस करने का पैशन तो था, पैसा भी था, बट वो नहीं था, एक्सपर्टीज़ नहीं थी कि बिज़नेस कैसे चलाया जाता है। दैट्स एन एक्सीलेंट पॉइंट, बहुत सही कह रहे हैं आप। लोगों को एक शौक होता है ना कि यार मैं बस, मुझे अपना कोई काम करना है, और आई वांट टू बी माय ओन बॉस, आई वांट टू हैव द फ्लेक्सिबिलिटी, आई वांट टू हैव आई वांट टू क्रिएट थिंग्स, लेकिन ये पता नहीं होता करना क्या है। इट्स वेरी इजी टू डू ना कि मैं अपना काम करूँगा, बहुत आसान। द आइडिया ऑफ बीइंग एन एंटरप्रेन्योर इज वेरी अट्रैक्टिव। सेंटेंस बहुत अट्रैक्टिव है और बहुत आसान लगता है कि मैं अपना काम करूँ अगर, और ये सपोर्ट होता है, अगर आपके पास पैसा है ना तो वो सपोर्ट भी हो रहा होता है आपके पास। हाँ। कि यार मेरे पास 50 लाख रुपया है, बस मैं ना अपना काम करूँगा। अब वो अपना काम क्या होता है कि वो फिर उसके पीछे सोच नहीं है, आप अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं कि यार इस वक्त कौन सा बिजनेस बूमिंग है, आप क्या कर सकते हो ये नहीं देखते, आप ये देखते हैं कि यार बिजनेस कौन सा बड़ा अच्छा चल रहा है, तो यू स्टार्ट थिंकिंग कि यार मैं भी ये कर लूँगा ना, क्योंकि ये बिजनेस ही इतना आसान है। सो अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मस्कन से आप डिस्को तक चले जाएं, बहुत एक वास्ट फूड स्ट्रीट डेवलप हो गई पिछले कुछ सालों के अंदर अंदर। तो वहाँ पे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स आए लेकिन सस्टेन नहीं कर पाए। बर्गर शॉप्स हैं, बहुत सारी बर्गर शॉप्स हैं, वी हैव लाइक 15-16 बर्गर शॉप्स देयर चल रही हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि बिल्कुल एक जैसी प्रोडक्ट्स होती हैं सबके पास मोस्टली, तो वो बड़ी मोनोटनी डेवलप हो जाती है। कितने बर्गर खा रहे हैं लोग? बर्गर तो माशाल्लाह लोग बहुत खाते हैं, पीपल ईट बर्गर्स,
पहले सबसे पहले तो सिर्फ KFC था वहाँ पे, इवन मैकडॉनल्ड्स भी बहुत बाद में आया, कुछ और बर्गर जॉइंट्स आते गए, तो एवरीवन हैज़ देयर ओन क्लाइंटेल, एवरीवन हैज़ देयर ओन। लेकिन उसी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस भी फूड से रिलेटेड ही वहाँ पे ओपन हुए जो सस्टेन नहीं कर पाए। ठीक है। उसके रीजंस होते हैं, एक तो आपको अगर एक्सपर्टीज़ नहीं है बिज़नेस करने की तो वो आपके लिए फिर एक हो जाता है प्रॉब्लम। पैसा भी आपने लगा दिया है, बिज़नेस आप सस्टेन नहीं कर पाए क्योंकि आपको पता नहीं है एग्जैक्टली कि वो बिज़नेस चलाना किस तरीके से है ना, उसको मैनेज कैसे करना है। दूसरा, कोविड को मैं इसमें बीच में ज़रूर लेके आऊँगा, बिकॉज 2020 से लेके इवन स्टिल 2022 पिछले साल मार्च तक, मतलब ये 2 साल तो बहुत ही बैड फेज एक सबका गुजरा। फूड इंडस्ट्री पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया इस चीज़ का, बिजनेसेस बहुत नीचे चले गए सबके, बस बहुत मुश्किल से लोगों ने सरवाइव किया। तो अभी सिचुएशन बेहतर हुई है, चीज़ें बेहतर हुई हैं, तो फूड बिज़नेस या किसी भी किस्म का बिज़नेस जो है ना, वो आपको डायनामिक्स चेंज हो गई हैं, मॉडल्स चेंज हो गए हैं बिज़नेस के, इवन फूड के मॉडल्स भी चेंज हो गए हैं। आउटडोर फूड बिज़नेस ज़्यादा प्रॉस्पर कर गया है। तो अब जब आपने एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, आपको पता है अगर आपने इवन फूड बिज़नेस में भी जाना है तो आपने ये सोचना है कि प्रोविजंस क्या क्या हैं आपके पास। यू शुड नॉट बी हैविंग टोटली इंडोर सेटअप, खुदा ना खास्ता आगे जाके कुछ प्रॉब्लम आती है, रिस्ट्रिक्शंस आती हैं, इंडोर डाइनिंग बंद है, आउटडोर में बैठना है, तो यू शुड हैव स्पेसेस आउटसाइड। ये बड़ी चीज़ें हैं जो सोच के करनी है अब आपको साथ साथ, बिकॉज इवॉल्व हो गई हैं काफ़ी कुछ, और आपको ज़रूर पता होना चाहिए, आपको बैठना चाहिए है, यू शुड स्लीप ओवर इट फॉर नाइट्स एंड नाइट्स एंड नाइट्स के आपने करना क्या है। अगर मैं अपनी मिसाल देता हूँ तो मेरा रिटेल का बहुत एक्सपोजर था, मेरा मार्केटिंग का एक्सपोजर है, मेरा ब्रांड मैनेजमेंट का एक्सपोजर है। आई हैड लाइक होल लाइक कॉम्बो, फाइनेंस एंड एवरीथिंग मैंने वो। तो अभी जो अपना काम कर रहा हूँ, दैट इज़ स्टिल लिंक्ड विद द रिटेल, इन लाइन विद व्हाट यू हैव डन। इन लाइन ब्रांड भी है, उसमें ब्रांड भी आ जाता है, ब्रांड मैनेजमेंट भी आ जाती है, उसमें एडवर्टाइजिंग भी आ जाती है, उसमें रिटेल भी आ जाती है वो इंडस्ट्री डिफरेंट है, फूड में आ गया, रिटेल फैशन अपैरल से चला गया, लेकिन जो ओवरऑल है वो है तो रिटेल ही। तो मुझे पता है, तो दैट्स वाई आई एम लाइक सस्टेनिंग माई सेल्फ इन दिस, एंड आई नो कि मैंने क्या करना है, एंड आई नो कि ये काम कैसे होता है। बाकी जो ऑपरेशंस से रिलेटेड होती है, ज़ाहिर है कैटेगरीज जब चेंज होती हैं, जब आप एक फैशन अपैरल से एक कपड़े के बिज़नेस से एक फूड के बिज़नेस में आते हैं, तो आपको सिर्फ ये समझने की ज़रूरत होती है कि ये जो फूड है ये आपने कैसे बेचना है, ये फूड बनता कैसे है, अगर ये कॉफ़ी है तो ये कॉफ़ी कैसे बनेगी, ये आपने सीखना है। थोड़ी एजुकेशन आपको अपनी बढ़ानी होती है, उस अपने आप को आपको अपग्रेड करना है, पीछे से प्रिंसिपल सब कुछ सेम है। तो एडवाइस यही होती है कि यू शुड नो व्हाट यू नीड टू डू, बिल्कुल क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, और फिर वो करें। दैट्स ग्रेट एडवाइस, दैट्स सॉलिड एडवाइस, बिकॉज यू राइट। काफ़ी लोग सोचते हैं कि ये बिज़नेस ये फील्ड बड़ी आजकल इन्हें बड़ी चल रही है, और मुझे एंटरप्रेन्योर बनने का शौक़ है, अपना काम करना है। इंटरेस्टिंगली मैं कुछ लोगों से मिला हूँ जो PhD करना चाहते हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनको PhD करना है, और उनको कहते हैं मुझे अपने नाम के आगे डॉक्टर लगवाना है, और ये नहीं पता होता किस सब्जेक्ट में PhD करनी है। सो इट्स जस्ट लाइक दैट कि आप किसी चीज़ में घुस रहे हैं फॉर मे बी द रॉन्ग रीजंस। वो एक्चुअली पैशन तो नहीं, मतलब वो एक आप स्टेटस डेवलप कर रहे हैं अपने लिए या कुछ भी कर रहे हैं, बट इन ऑन द अदर साइड ऑफ द स्टोरी अगर आप उसको दूसरे तरीके से देखें तो एक कोई डिजर्विंग बंदा है जिसको आप पीछे कर देंगे ना उस चीज़ को। ट्रू। एक बंदे का पैशन है, एक बंदा वाकई PhD करना चाहता है, एक बंदा मेडिसिन पे काम करना चाहता है, या एक बंदा किसी भी चीज़ पे काम करना चाहता है, एंड ही वांट्स टू डू दैट। लेकिन उसकी जगह आप आ गए जस्ट बिकॉज आपको डॉक्टर लगाना है अपने नाम के आगे, तो इट्स नॉट फेयर, रॉन्ग रीजंस। बिल्कुल। असद, थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपकी कॉफ़ी तो अक्सर पीते रहते हैं, लेकिन आपसे आज बात करके बहुत ही अच्छा लगा, एंड माशाल्लाह कॉफ़ी वगैरह इज़ डूइंग रियली वेल एंड गुड, वी विश लॉट ऑफ गुड लक।
So thank you. Thank you so much, and thank you so much for having me here. बहुत मज़ा आया, I really enjoyed it, and I'm just looking forward कि अब हम upload कब करते हैं. Inshallah, my pleasure. Thank you. And thank you for watching Kaam Kahani. Inshallah, see you in the next episode with another amazing guest.